हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस में न्याय को लेकर गोहाना में एससी और बीसी समाज के लोगों की वाल्मीकि धर्मशाला में मीटिंग हुई, जिसके बाद एससी और बीसी समाज के लोगों ने कहा कि हमारे एससी समाज के आईपीएस को प्रताड़ित कर उन्हें सुसाइड करने को मजबूर किया गया। उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि सभी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश भर के एससी और बीसी समाज के लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को मजबूर होंगे। हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस में न्याय को लेकर गोहाना में एससी और बीसी समाज के लोगों की वाल्मीकि धर्मशाला में मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद एससी बीसी समाज के लोगों ने कहा है कि हमारे एससी समाज के आईपीएस को प्रताड़ित कर उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर किया गया। जिस प्रकार सभी को बाबा साहेब ने जीने का अधिकार दिया, वह अकेले एससी बीसी वर्ग के लोगों के लिए, पूरे देश के नागरिकों के लिए जब एडीजीपी पद पर आईपीएस के साथ इस प्रकार से हुआ है, आम गांव में रहने वाले एससी वर्ग के व्यक्ति कहां सुरक्षित हैं। ये हमारी एससी बीसी की मीटिंग है और जो भाई पूर्ण सिंह जी हैं, इनके साथ जो 7 तारीख को इतना बड़ा हादसा हुआ है, हमारे समाज के लिए ये कलंकित है। मैं तो ये कहूँगा, अब इसने तो मारना था, जो इसको प्रताड़ना दे रहे थे ना, जो भी ऑफिसर था, किसी भी जाति का था, पहले 1-2 मार गए ना, और फिर इसने अपने आप को गोली मारनी चाहिए ताकि खून का बदला खून हो जाता और ये पता लग जाता भाई ये भी कुछ कुर्बानी कर सकते हैं। जो हमारे समाज में कहीं भी है, इतने बड़े बड़े ऑफिसरों में सहारा था, जब ये इतने बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ टॉर्चर किया जा रहा है तो हमारी क्या, आम आदमी की क्या इज्जत है? हमारी बहू बेटियां हैं क्या सुरक्षित हैं? हमारे ऑफिसर कहाँ सुरक्षित है? वहीं एससी बीसी समाज के लोगों ने चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि अगर आईपीएस सुसाइड केस में सभी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की तो प्रदेश भर के एससी और बीसी समाज के लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को मजबूर होंगे। सरकार तुरंत आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई करे। सरकार नेपाल, श्रीलंका जैसे हालात पैदा न करे। हम किसी भी सूरत में कोई भी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। एक मरा है 20 और मर जाएंगे, लेकिन न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। ये कोई जाति विशेष की बात नहीं, तमाम अनुसूचित जाति समुदाय के प्रतिनिधियों को यहाँ बुलाया गया है भगवान वाल्मीकि आश्रम गोहाना में। और आज का जो हमारा एजेंडा है ये है कि जो वाई पूर्ण कुमार एडीजीपी जो हरियाणा वो आपके संज्ञान में भी है, वो पिछले 7 तारीख को उन्होंने जो दुख वो काफी लंबे समय से प्रताड़ना जातीय आधार पर वो झेलते आ रहे थे, उन्होंने उस प्रताड़ना को बहुत लंबे समय तक सहा है और इतने परेशान उनको, जो इनके सीनियर अधिकारियों ने उनको इतना कर दिया, इतना परेशान कर दिया, अगर मजबूरन होकर के उनको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी और गन पॉइंट से उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया। बता दें कि हरियाणा कैडर 2001 आईपीएस अधिकारी ने 7 अक्टूबर को सेक्टर 11 चंडीगढ़ में अपने आवास पर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। चंडीगढ़ पुलिस ने उनके शव के पास से 8 पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था। बहरहाल इस सुसाइड नोट के आधार पर 15 आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। टोटल टीवी के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट।